और संजीव श्रीवास्तव जी शुरुआत करना चाहते हैं। जी, हमने चर्चा काफी की कि क्या प्रधानमंत्री की लोकप्रियता जो है वो 2014 से अब तक नरेंद्र मोदी की वो बरकरार है। अब जरा विपक्ष की बात करते हैं। मुझे बताइए संजीव जी, इस वक्त कौन दिखाई दे रहा है आपको जो नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा हो सके 2024 में और चुनौती दे सके? राहुल गांधी? राहुल गांधी तो बहुत मुश्किल से नजर आ रहे हैं। देखिए, इतनी देर से हम सब प्रधानमंत्री की प्रशंसा कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री में तो बहुत गुण है, लेकिन उनके जो कम गुण है या जो कमियां हैं, सरकार की विफलताएं हैं, उसको उजागर नहीं करने पाने का पूरा ठीकरा विपक्ष के सर पे फूटा है। उसकी वजह से ही वो महामानव जैसे नजर आने लगते हैं। है तो आफ्टर ऑल वो भी हार्ड मास के उतने ही मानव जितने जिनका उदाहरण दिए जाते हैं। तो जो विपक्ष की कमियां हैं, विपक्ष के फेलियर्स हैं, उसकी वजह से जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का करिश्मा, मेहनत करना या जो भी उनकी अच्छी क्वालिटीज है, और कई हैं तभी तो इतने साल से राज कर रहे हैं, लेकिन वो एम्पलीफाई हो जाती हैं, वो और ज्यादा बढ़ चढ़ के दिखने लगती है। क्योंकि सामने ट्रेजेडी इस समय देश की है कि अलग अलग क्षेत्र में कोई क्षेत्रीय नेता तो है, आप कितनी भी आलोचना कर ले, लेकिन सपा ने और अखिलेश यादव ने अच्छी खासी फाइट की, चाहे हार गए, वो 41% पे रहे, ये 32% पे रहे। ये प्रोफेसर रागी आपकी बात से सहमत नहीं है कि अखिलेश यादव ने फाइट दी? नहीं, मैं तो मेरी बात कह रहा हूं, कोई सहमत हो या नहीं हो, मतलब ट्रेजेडी क्या है देश की, जिसकी वजह से हमें प्रधानमंत्री मोदी जो बहुत कामयाब है और अच्छे हैं, लेकिन ज्यादा कामयाब और ज्यादा अच्छे नजर इसलिए आने लगते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे कोई विकल्प ही खड़ा नहीं हो पा रहा है, और वो विकल्प खड़ा करना प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी का काम नहीं है, वो तो विपक्ष का काम है। तो विपक्ष में कोई सीधी सीधी बात है, विपक्ष में कांग्रेस पार्टी एक धुरी है, हमेशा से रही है, उसके अलावा कोई है नहीं। और आज कांग्रेस पार्टी क्या उस हैसियत में है कि वो किसी भी तरीके से वो लोकस, वो सेंटर बन सके? नहीं, क्योंकि वो इसलिए नहीं बन सकती। देखिए, राजनीति बदल गई, लोगों की बातचीत करने के ढंग बदल गए, एजेंडा बदल गया देश का, और कांग्रेस के पास वही घिसा पिटा नैरेटिव है। अगर जब तक कोई नया नैरेटिव, बीजेपी को सिर्फ वही चैलेंज कर सकता है जो कोई नया नैरेटिव देगा। अच्छा चलें, ठीक। मुझे एक बात बताइए, बहुत से लोग, मैं कल से चर्चा सुन रहा हूं, जाता हूं फिर आता हूं आपके पास रागी जी, कि क्या अब गांधी परिवार को अपने आप को कांग्रेस पार्टी से अलग कर लेना चाहिए, अगर कांग्रेस पार्टी का वो हित चाहते हैं तो? इस पर टिप्पणी करूंगा जरूर। संजीव जी? अच्छा, नहीं, इस पे मैं एक्चुअली खुद ही कंफ्यूज हूं, क्योंकि ट्रेजेडी ये है कि कांग्रेस जैसी भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो पिछले 70 साल से 1-2 साल का विकल्प आप बीच में छोड़ दीजिए, लाल बहादुर शास्त्री वाज द ओनली एक्सेप्शन, पीवी नरसिम्हा राव भी लगातार गांधी परिवार की छाया से जूझते ही रहे। तो वो एक कंपनी उस परिवार की पार्टी है। अगर आप परिवार को अलग कर देते तो परिवार एक पार्टी बना लेगा, जैसे इंदिरा गांधी ने बनाई, तो वही असली कांग्रेस हो गई। अच्छा, तो अब उनको दरअसल बात यह है कि उनको कोई नैरेटिव जोड़ना पड़ेगा। ठीक संजीव जी, आपकी बात पे बहुत सारे लोग रिएक्ट करना चाह रहे हैं। जी जरूर। देखिए संजीव जी, सिर्फ गांधी परिवार ही एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी से जो छिटक करके जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां आई, उनमें लगभग सारे के सारे एंटी कांग्रेसिज्म पर खड़े हुए, और वो आज सारे के सारे क्षेत्रीय पार्टियां परिवार पार्टी हो गई है। जब मैं परिवार पार्टी कहता हूं तो यानी कि एक परिवार का एक मुखिया वो तय करता है कि हमारे परिवार में अध्यक्ष कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, बाकी सारी उसमें विधायक कौन होंगे, सारा वो परिवार ही तय करता है। एक परिवार का व्यक्ति, 2-3 व्यक्ति यदि राजनीति में हो तो मैं उसे नहीं कहता हूं। अब जैसे राजनाथ जी का है, उनके बेटे हैं, या कोई और पॉलिटिकल पार्टी का आदमी हो और उसके संसद बेटे के विधायक हो, वो ठीक बात है। लेकिन जहां एक ही परिवार सारी चीजों को चला जाए, बादल परिवार हुआ, यहां हुआ, ये सारी चीजें देख लीजिए। डॉक्टर साहब, वही तो जहां तक गांधी परिवार अलग हो जाएगा कांग्रेस से, तो कांग्रेस बच जाएगी। मैं इसलिए ऐसा, मैं बिल्कुल सही है, मैं इसलिए एक चीज 2 दिन से मैं कह रहा हूं, कांग्रेस परिवार में गांधी परिवार, कांग्रेस के अंदर गांधी परिवार जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज का एक सिम्टम जो होता है ना, वो उस तरह हो गया है। ऑटो इम्यून डिजीज सिम्टम का ये है कि वो अपने ही सेल को मारना शुरू कर देता है। देखिए, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, देखिए
राहुल गांधी की जिद के कारण सिद्धू को वहां पर खड़ा किया गया। सिद्धू ने पूरी 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 कांग्रेस की ऐसी तैसी करके छोड़ दी पंजाब में। रावत को राहुल गांधी नहीं चाहते थे। प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी स्वयं दोनों एक दूसरे के खिलाफ उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ रहे थे। तो आप ये देखिए कि कांग्रेस के आंतरिक गांधी परिवार के अंदर भी कोई सत्ता का संघर्ष कम नहीं चल रहा है। मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूं। अगर उनके अंदर भी कोई संघर्ष चल रहा है तो वो संघर्ष में जितनी भी पार्टियां परिवार की हैं अंदर की, वो सब तो लगा के देख ली उत्तर प्रदेश में। प्रियंका जी आखिरी कार्ड थी ना, इस वक्त कांग्रेस पार्टी के पास अंतिम विकल्प प्रियंका गांधी थी। उन्होंने काम करके देख लिया और नतीजा भी देख लिया आपने। देखिए सौरभ जी, मैंने इसलिए एक चीज जोड़ा था, राजनीति में पॉलिटिकल आइडियाज पर लोग बात नहीं करते हैं। नया नैरेटिव, नया विकल्प, तो वो कैसे आएगा? नरेंद्र मोदी, सवाल यह है वो कैसे आएगा? हर्षवर्धन नेतृत्व से ही आ सकता है। आज गांधी परिवार कहते हैं ठीक है कांग्रेस पार्टी बाकी लोग मिलकर के चलाइए। राहुल गांधी तो आज भी अध्यक्ष नहीं है, लेकिन डिफैक्टो अध्यक्ष वही है, तो आगे भी वही होगा। नहीं, जो एक बहुत बड़ा अवसर था, और सोनिया गांधी, अगर सोनिया गांधी से सीख लें तो शायद कांग्रेस की समस्या का हल हो जाए। 2004 में जब स्थिति ये हो गई थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, स्वदेशी जागरण मंच और ढेर सारे लोग, जिसमें शरद पवार जैसे नेता भी जो कहते थे कि ये विदेशी मूल की महिला है, ये कहाँ से काम करेगी। मुलायम सिंह यादव एकदम बुरी तरह से खिलाफ थे और ढेर सारे लोग खिलाफ थे। कोई नहीं चाहता था कि सोनिया प्रधानमंत्री बने, कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। आज भले ही उनके साथ वो सेकुलर कार्ड में फिट हो जाए। सोनिया गांधी ने उस वक्त ये बड़ा दांव खेला और जिसको त्याग के तौर पर दिखाया। बाद में एनएसी बन गई, वो उसकी चेयरपर्सन बन गई। राहुल गांधी ने जब अध्यक्ष का पद छोड़ा था, तभी उस वक्त जब कहा कि कोई गांधी परिवार का नहीं होता, वो ये कर सकते थे कि ये गांधी परिवार थोड़ा ऊपर उठ जाता, मार्गदर्शक मंडल। लेकिन मार्गदर्शक मंडल कौन सा वाला? जो सोनिया गांधी चेयरपर्सन वाला और सचिव के साथ कोई नया आदमी खड़ा होगा। ये बीजेपी वाला मार्गदर्शक मंडल नहीं बनता अगर वो चाहते, क्योंकि वहां फिर लोग मार्गदर्शन के लिए जाते ही जाते निश्चित तौर। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पार्टी उस परिवार के बिना नहीं चल सकती जिसमें अडवाणी जी है। वो ये कह रहे हैं कि वो ऐसा हो जाए। मैं कह रहा हूं ऐसा हो नहीं सकता उनके साथ। मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि वो पार्टी बिना उस परिवार के नहीं चल सकती, लेकिन वो परिवार अब बोझ बन गया है तो उसको समझना पड़ेगा। अभी लेकिन उससे अलग अभी जिसका जिक्र किया प्रोफेसर साहब ने, बाद में हमने बात की, प्रियंका जी की बात हुई। विशाल हमारे साथ लखनऊ से है, उनसे उनके पास जाना चाहते हैं। विशाल, मुझे बताइएगा, प्रियंका गांधी अब काफी अरसे से काम कर रही हैं, जनरल सेक्रेटरी बना दी गई इंचार्ज वो उत्तर प्रदेश की। सभाओं में भीड़ भी उनके खूब आ रही थी। 2 सीट मिली है, 2% वोट मिला है। देखिए, अगर ये कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पूरी तरीके से हाशिए पे जा चुकी है तो सौरभ गलत नहीं हुआ। कारण ये है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति ये है कि जो वोट परसेंटेज है वो 2% पे आ चुका है। सीट भी उनकी अब 2 बची हैं। विधानसभा में 2 सीट और लोकसभा में रायबरेली सीट इकलौती कांग्रेस के पास सीट बची है उत्तर प्रदेश में। जितने भी तमाम बड़े नेता थे, प्रियंका गांधी वाड्रा के आने के बाद से ज़्यादातर नेता ऐसे हैं जो कि कांग्रेस को छोड़ करके जा चुके हैं। ज़मीनी नेता उनके पास है नहीं है। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय कुमार लल्लू, वो अपनी सीट पर तीसरे स्थान पर रहे। सौरभ, पहले स्थान पे नहीं, दूसरे स्थान पे नहीं, तीसरे स्थान पे रहे। और अब से कुछ देर पहले एक जो ट्वीट किया गया था, कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता हैं जिशान हैदर, उनकी तरफ से ये बात को मेंशन किया गया है कि 385 ऐसी सीटें रही 403 में जहां कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से परास्त हुई और उसकी जमानत जब्त हुई है। ये डेटा हम नहीं दे रहे हैं सौरभ, ये डेटा जिशान हैदर दे रहे हैं। बताने के लिए बहुत काफी वक्त कम रह गया है, मुझे आगे बात करनी होगी। लेकिन एक बार जरा यूपी पर एक लास्ट कमेंट रुचि जी का, फिर हम बात करेंगे वो चैलेंजर जिसको मारा जा रहा है आज। सिर्फ 10 सेकंड में बता दूं, यूपी में कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। एक है रामपुर खास जो प्रमोद तिवारी की बिटिया जीती है, प्रमोद तिवारी। दूसरी जो जीती है वो कांग्रेस की स्थिति बताती है, फरेंदा वीरेंद्र, यानी 5 बार का हारा वीरेंद्र बेचारा, हर बार दूसरे नंबर पे रहते थे, वो वीरेंद्र बेचारा जीत गया, तो बेचारा एक जीता। यही स्थिति है। नहीं, लेकिन अभी जो चर्चा हुई कि आप विपक्ष को कोई नया नैरेटिव देना पड़ेगा, कोई नया विचार, कोई एक नया डायलॉग देना पड़ेगा, नया विजन देना पड़ेगा। और इससे और क्या सबूत हो सकता है इससे बड़ा कि आप देखिए अखिलेश यादव ने ऐसा तो नहीं कुछ कि बिना कुछ सोचे कहा था नई सपा है, वो रीइन्वेंट करना चाह रहे हैं अपने आप को, लेकिन बैगेज इतना बड़ा है कि लोग नहीं भरोसा कर पा रहे हैं। मायावती भी अगर कहेंगे कि वो कहती हैं कि मैं सर्वजन हिताय सर्वजन पार्टी हूं, लेकिन लोग नहीं यकीन कर रहे हैं। हाँ, देखिए, अखिलेश यादव ने बहुत कोशिश की और आप देखेंगे कि पिछले चुनाव से अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन एक जो ठप्पा उनके ऊपर लगा है परिवारवाद का, और दूसरा ये कि समाजवादी पार्टी आएगी तो गुंडागर्दी बढ़ जाएगी।
उसने उनको और आगे बढ़ने नहीं दिया। और मायावती की तो आप हालत देख ही रहे हैं कि जैसे उन्होंने परफॉर्म किया है, तो आने वाले दिनों में जो मायावती का जो जाटर वोट कहा जाता था मायावती के पास रहेगा, वो भी चला गया। बीजेपी के पास दलित तो पहले ही चला गया था। तो एक कोई जो विकल्प है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा बीजेपी का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।